हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज डेट है 8 ऑफ अप्रैल एंड बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग हुई है। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे ऊपर से एक विग बनी हुई है एंड यहाँ पे अभी मैंने 33,200 की सी सेल करी है। इसका रीज़न क्या है ये मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करूँगा अभी। सो पोजीशंस आपको मैं दिखाता हूँ। तो 150 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे सेल करी थी एंड इसमें स्टॉप लॉस हम लगा लेते हैं। सो क्योंकि एक रिस्की ट्रेड है तो यहाँ पे थोड़ा सा ना टाइट स्टॉप लॉस रखेंगे हम। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे 233 पे बाय किया है एंड प्राइस अभी भी नीचे तेज़ी से नहीं आया। थोड़ा बहुत प्राइस इस कैंडल के टॉप के आसपास होल्ड कर रहा है। सो थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं, प्राइस को थोड़ा सा नीचे आने देते हैं। एंड ये जो 235 के आसपास का एरिया है यहाँ पे आई एम थिंकिंग कि मैं अपना स्टॉप लॉस लगा लूँगा जो प्रीवियस स्विंग हाई बना है। सो यहाँ पे जाके इसको 235 पे लगा देते हैं। सो ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट ही है। 233 पे हमारा बाइंग प्राइस है, 235 पे हमारा स्टॉप लॉस है। तो इन केस अगर मार्केट ऊपर आता भी है तो हमारा यहाँ पे कुछ ज़्यादा लॉस नहीं है, तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड हो सकता है ये। सो प्राइस यहाँ से ऊपर जाते हुए दिख रहा है। आई थिंक इसने हमारा स्टॉप लॉस भी हिट कर दिया है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे 235 पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। सो इस पोजीशन में हमने 292 रुपीज़ का लॉस लिया है। अभी अगर आप देखोगे तो फिर से एक रिजेक्शन ऊपर की तरफ से थोड़ा सा दिख रहा है होते हुए। तो यहाँ पे आई थिंक हम री एंट्री ले सकते हैं। प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा है, ऊपर से फिर से ये विक बन रही है। तो आई थिंक एक री एंट्री हो सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने अपने मोबाइल से ऑर्डर प्लेस कर दिया है। सो 150 क्वांटिटी फिर से मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया 214 के प्राइस पे। और अभी आप देखोगे तो मार्केट थोड़ा नीचे आया है। अगर इस रेंज के अंदर आ जाता है, इस रेंज को ब्रेक कर देता है, तो फिर एक तेज़ी से नीचे की तरफ मोमेंटम हो सकता है। सो लेट्स वेट। सो यहाँ पे मैंने अभी अपने मोबाइल से 100 क्वांटिटी और ऐड करी है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जो विक्स बन रही है इसको देख के मैंने 100 क्वांटिटी और ऐड करी है। मैं आपको ऑर्डर बुक में जाके दिखाता हूँ। सो ये 209 के प्राइस पे 100 क्वांटिटी और ऐड करी है। एंड हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस भी अपडेट कर लेते हैं। सो एक बार चार्ट्स में देखते हैं क्या चल रहा है। सो प्राइस रेंज के टॉप पे ही है अभी। हो सकता है इस बार इस रेंज के अंदर आ जाए। ओके, सो प्राइस इस रेंज के अंदर आ चुका है एंड जो हमने सी शॉर्ट करी थी वो भी अभी नीचे की तरफ थोड़ी अभी चली गई है। सो आई थिंक यहाँ पे अभी हम इसको 203 पे लगा देते हैं। सो एटलीस्ट कुछ कुछ प्रॉफिट हम यहाँ पे अपना लॉक कर देंगे। सो ये हमारा 203 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख गया है। इसको फिर से मॉडिफाई करने के लिए रेडी रख लिया है एंड लेट्स वेट नाउ। इस रेंज के नीचे निकलता है मार्केट तो फर्दर ये 33,080 के लेवल के आसपास जा सकता है। अभी अपने रेंज की अपर बाउंड्री को फिर से रीटेस्ट कर रहा है एंड ये हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 203 पे हिट हो गया है। सो अभी हमने 1900 रुपीज़ बुक किया है इस ट्रेड में। सो गाइस, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है यहाँ से बार बार, लेकिन ये रिजेक्शन मिल रहा है। एंड ये एरिया जो है वो मोस्टली सेलर्स का एरिया है ये, अगर आप देखोगे। सो इस वजह से मैंने यहाँ पे सी सेल करना प्रेफर किया हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ से शॉर्ट कवरिंग शुरू होगी तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ टाइम तक सेलर्स डिफेंड करने की कोशिश करेंगे इस एरिया को। सो यहाँ पे मैंने वापस री एंट्री ले ली है। इस बार मैंने 33,300 की 200 क्वांटिटी सेल करी है एंड 33,200 की 75 क्वांटिटी को सेल किया है। सो ओवरऑल प्रॉफिट अभी हमारा जस्ट अभी 700-800 रुपये, कुछ हज़ार रुपये के आसपास चल रहा है।
सो देखते हैं यहाँ से प्राइस कैसे बिहेव करता है। अगर ये यहाँ पे सस्टेन कर जाता है कुछ टाइम, तब फिर एक शॉर्ट कवरिंग हो सकती है एंड बैंक निफ्टी फिर 33,500 600 के लेवल तक भी जा सकता है। सो गाइस प्राइस ऊपर की रेंज पे होल्ड कर रहा है एंड यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस जो है वो हम थोड़ा सा ट्रेल कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइट स्टॉप लॉस रख देते हैं, क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि प्राइस यहाँ से ऊपर कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि हायर हाई और हायर लो बना रहा है। सो यहाँ पे हम 150 पे अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं। करंट प्राइस 147 है एंड यहाँ पे अभी 198 का प्राइस है, तो हम यहाँ पे 205 का स्टॉप लॉस लगा देते हैं। इन दोनों पोजीशंस में हमारा स्टॉप लॉस फिक्स हो चुका है, इसको हम रेडी रख लेते हैं फर्दर ट्रेल करने के लिए। सो प्राइस यहाँ से नीचे जाता है तो हम इसको फर्दर ट्रेल करेंगे नीचे की तरफ। सो प्राइस वापस रेंज के अपर साइड पे आ चुका है एंड यहाँ पे हम फर्दर अपनी पोजीशन को ट्रेल कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम 145 कर देते हैं अपने स्टॉप लॉस को, इसको अप्लाई कर देते हैं। एंड ये हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो अभी हम एग्जिट कर देते हैं 200 पे डाल के। सो ये हमारी दोनों पोजीशंस बुक हो चुकी हैं, एक 145 पे एक 200 पे। जो नेट प्रॉफिट हमने बुक किया है वो 3800 रुपीज़ का किया है। सो यहाँ पे प्राइस जो है इसके अपर रेंज पे सपोर्ट ले रहा है, तो मैंने यहाँ पे 33,200 की पी को इस समय सेल करके ट्राई किया है। एक बार देखते हैं अगर प्राइस यहाँ से ऊपर कंटिन्यू होता है। सो 200 क्वांटिटी शॉर्ट करी है 136 के प्राइस पे। सो ये वो ऑर्डर है। सो गाइस ये बहुत तेज़ी से प्राइस ऊपर की तरफ आया है एंड यहाँ पे एक स्पाइक लगाया। अपना स्टॉप लॉस हम 180 पे सेट कर देते हैं। सो अभी 170 के आसपास प्राइस आ गया है। सो एनीवेज हमने अपना स्टॉप लॉस 180 पे डाल दिया है, इसको फर्दर मॉडिफाई करने के लिए रेडी रख लेते हैं। सो इसने जस्ट अपने 20 EMA तक एक स्पाइक मारी है एंड वहाँ से वापस रिवर्स हुआ है। करंट रनिंग प्रॉफिट हमारा अभी 1000 रुपये से 1500 रुपये के आसपास का लॉस चल रहा है। सो गाइस 952 एंड अपनी जो पुरानी पोजीशन थी हमने 33,200 पी का, उसमें हमने स्टॉप लॉस ले लिया था। अभी ये जो आप स्पाइक देख रहे हो यहाँ पे मैंने 33,000 की पी को सेल किया है वापस। सो उसमें हमने 180 पे अपना स्टॉप लॉस ले लिया था एंड यहाँ पे एक फ्रेश पोजीशन ली है 33,000 की पी सेल इस स्पाइक को देखते हुए। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 225 क्वांटिटी सेल करी है एंड अभी जो हमारा रनिंग प्रॉफिट चल रहा है ओवरऑल वो 1000 रुपये के लॉस के आसपास चल रहा है। सो गाइस 10:06 हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हो बैंक निफ्टी तेज़ी से ऊपर की तरफ आ गया है। अभी 33,200 के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। पोजीशंस में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमारा जो 33,000 पी सेल की पोजीशन थी वो एक अच्छे प्रॉफिट में आ गई है एंड अभी नेट प्रॉफिट हमारा 7,000 रुपये के आसपास का चल रहा है। सो गाइस 10:13 हुआ एंड प्राइस थोड़ा सा हॉल्ट कर रहा है। सो ये जो लास्ट स्विंग बनाया था इसी के पास हॉल्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेते हैं। सो यहाँ पे जाके अभी 75 का प्राइस चल रहा है, तो हम यहाँ पे अराउंड 83 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा देते हैं। सो ये हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रेडी हो गया है, इसको फर्दर मॉडिफाई रखने के लिए हम रेडी रखते हैं। सो गाइज़ यहाँ पे प्राइस थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है एंड मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा 83 पे स्टॉप लॉस इंटैक्ट है एंड उसके अलावा मैंने यहाँ पे 33,200 की सी को सेल किया है। सो ये एक एडिशनल पोजीशन मैंने यहाँ पे ली है। सो यहाँ आप देखोगे तो 75 क्वांटिटी मैंने 211 के प्राइस पे इसे सेल किया है वापस। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे 166 के प्राइस पे इसे अभी सेल किया है एंड ये हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया है। सो 83 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, लेकिन हमारी 33,200 की पोजीशन अभी भी इंटैक्ट है। यहाँ पे मैंने 100 क्वांटिटी और ऐड कर दी है यहाँ पे। सो 163 के प्राइस पे 100 क्वांटिटी और ऐड कर दी है। यहाँ पे चार्ट में से ऐड कर लेते हैं हम 33,200। सो यहाँ पे चार्ट लग चुका है। अभी मोस्टली हमारी पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रही है। सो देखते हैं अगर ये रेंज ब्रेक करता है तो फर्दर ये नीचे की तरफ जा सकता है। सो गाइस 11:16 हो रहा है एंड अगर आप ये देखोगे तो बैंक निफ्टी कंटिन्यू साइडवेज मूवमेंट में है। हमारी जो पोजीशन है अभी भी मैंने उसको होल्ड करके रखा हुआ है 33,200 की सी शॉट को।
अभी जो करंट प्रॉफिट चल रहा है हमारा अराउंड 10,000 से 11,000 के बीच में चल रहा है। ये जो हमारी पोजीशन है इसका अभी करंट प्राइस 137 136 के आसपास है। सो यहाँ से बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुआ नहीं है पिछले कुछ टाइम में, एंड प्राइस कंटिन्यूसली एक ही जगह पे मूव कर रहा है। तो अभी मैंने इसको होल्ड करके रखा हुआ है। लेट्स सी, अगर मार्केट नीचे जाता है तो हमें इसमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अगर ये इस रेंज के ऊपर क्रॉस करता है एंड स्टॉप जो इसने बनाया है इसको क्रॉस करने की कोशिश करता है, तब मार्केट तेज़ी से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो सेकंड हाफ में हम देखेंगे कि मार्केट किस तरफ मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है। सो गाइज़, यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो एक शार्प फॉल आया है एंड वापस उसी जोन के आसपास कहीं ये रुका है एंड अभी थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। बट अभी हमने अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखा हुआ है। सो हमारी पोजीशन जो ये थी 33,200 की सी, ये अब अराउंड 6,000 रुपीज़ के प्रॉफिट में आ चुकी है। नेट प्रॉफिट हमारा 14,000 के आसपास आ गया है। सो गाइज़, 12:17 हो रहा है एंड बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया फॉल आया है एक। जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हो, अभी करंट प्राइस 32,970 के आसपास है। तो यहाँ पे जो कल का क्लोजिंग प्राइस है वहाँ के आसपास प्राइस हॉल्ट हो रहा है। एंड इस रेंज में अगर आप देखोगे तो इस रेंज के टॉप के पास प्राइस ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया एंड वहाँ से एक फॉल आई नीचे की तरफ। सो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे टाइम स्पेंड हुआ एंड यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद वो नीचे तेज़ी से फॉल हुआ। अभी अगर हम पोजीशंस की बात करें तो नेट प्रॉफिट 22,000 के आसपास का चल रहा है एंड अपना स्टॉप लॉस आई थिंक हम ट्रेल कर सकते हैं अब, क्योंकि करंट प्राइस 73-74 के आसपास चल रहा है। सो इसको हम 90 पे आई थिंक ले जाते हैं एंड इसे अप्लाई कर देते हैं। फर्दर मॉडिफाई करने के लिए इसको रेडी रख लेते हैं। सो गाइस, 12:31 हुआ एंड बैंक निफ्टी तेज़ी से ऊपर की तरफ आया है एंड जिसकी वजह से हमारा जो 90 पे स्टॉप लॉस था वो हिट हो चुका है। सो ये जो कैंडल देख रहे हो आप, इसने स्टॉप लॉस हमारा हिट कर दिया है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये 90 पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है एंड ओवरऑल जो प्रॉफिट अभी तक हमने बुक किया है वो 19,582 रुपीज़ का किया है। सो यहाँ पे गाइज अब मैंने 33,100 की पी को सेल कर दिया है, क्योंकि चांसेस हैं कि प्राइस अब यहाँ से ये रेंज ब्रेक करके ऊपर चला जाए, क्योंकि उसने कल का गैप भी फिल कर दिया है एंड अब गैप फिल करने के बाद थोड़ा सा रिवर्स कर रहा है। पोजीशंस में मैं अगर आपको दिखाऊं तो 200 क्वांटिटी मैंने 33,100 की पी को शॉर्ट किया है। अभी अराउंड उसमें 1,500 1,800 कुछ लॉस चल रहा है। सो यहाँ पे वेट करते हैं, अगर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। सो गाइज, 1:15 हो रहा है एंड जैसा कि आप देख रहे हो बैंक निफ्टी तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है। एक बहुत बढ़िया मोमेंटम आया है ऊपर की तरफ एंड अपनी रेंज को इसने ब्रेकआउट कर दिया है ऊपर की तरफ। हमारी जो पोजीशंस थी उसमें मैंने एक पोजीशन और ऐड करी है रिसेंटली। मैंने एक सी पोजीशन बाय करी है 32,900 की। तो पोजीशंस में जाके मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये वो पोजीशंस हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 75 क्वांटिटी 32,900 का मैंने ख़रीदा है सी, एंड आई थिंक इसको हम यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम ऑलरेडी एक अच्छा मिल चुका है। तो इसको सेल कर देते हैं। सो ये पोजीशन हमारी बुक हो चुकी है। इसमें हमने 6,696 बुक की है। करंट पोजीशन हमारी 113 के आसपास का प्राइस चल रहा है इसमें। सो गाइस, 137 हुआ है। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में एक बहुत ही अच्छी मूव आई है। सो ये जो कल जो स्विंग बना था ऑलमोस्ट उसी लेवल से यहाँ पे एक वापस रिवर्सल आया है। उसके बाद प्राइस ने इस जोन के टॉप को हिट किया, थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस किया, रिट्रेस हुआ, वापस इस जोन के अराउंड इसने सपोर्ट लिया एंड एक बहुत बढ़िया मूव दिया ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिर से इस रेंज के टॉप के आसपास कहीं ये हॉल्ट कर रहा है एंड इस बार अगर ये रेंज कहीं क्रॉस होती है यहाँ पे जहाँ पे पिछली बार हॉल्ट हुआ था, सो अगर ये रेंज भी क्रॉस हो जाती है तो एक बहुत बढ़िया मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को हमें मिल सकता है। पोजीशंस की अगर हम बात करेंगे तो अभी हमारी पोजीशंस चल रही है, नेट प्रॉफिट 53,000 रुपीज़ का चल रहा है। ये जो हमने लास्ट टाइम शॉर्ट करी थी 33,100 की पी, इसमें अराउंड 28,000 का प्रॉफिट अभी रनिंग चल रहा है। अभी इसमें जो स्टॉप लॉस है वो अभी 120 पे लगा हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा ट्रेल कर लेते हैं। सो आई थिंक इसको अब 65 रुपीज़ पे लगा देते हैं। सो यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा बचा नहीं है इस कॉल में। सो अगर ये थोड़ा सा भी मार्केट नीचे आता है तो हम इस पोजीशन को बुक कर लेंगे, फिर किसी और स्ट्राइक प्राइस को हम सेल करने की सोचेंगे।
सो गाइज जैसा कि आप देख रहे हो प्राइस यहाँ पे होल्ड कर रहा है इस रेजिस्टेंस जोन के पास एंड जो हमारा प्रीमियम है वो भी अराउंड 50 से 60 के बीच में कहीं पे मूव कर रहा है। सो यहाँ पे आई थिंक अपनी पोजीशन मैं बुक कर लूँगा। यहाँ पे मैं 60 का स्टॉप लॉस कर देता हूँ 65 की जगह। सो अगर यहाँ पे बुक होती है तो फिर हम अपनी पोजीशन बुक कर लेंगे। इस पोजीशन में कुछ खास बचा नहीं है, अब इसको ज़्यादा टाइम होल्ड करना रिस्की हो सकता है अगर प्राइस तेज़ी से नीचे गया। एंड ये हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे 60 पे हिट हो गया है एंड हमारी पोजीशन बुक हो गई है। तो अभी हमारा नेट प्रॉफिट जो बुक हुआ है वो 51,000 के आसपास का हुआ है। सो गाइज यहाँ पे मैंने एक और पोजीशन ली है। अभी इस समय मैंने 33,200 की सी को शॉर्ट किया है। अभी अगर ये वाली जो रेंज है इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। सो अगर ये रेंज ब्रेक होती है ये वाली तो फर्दर ये प्राइस नीचे की तरफ यहाँ कहीं पे आ सकता है। सो मैंने अभी 33,000 सी को शॉर्ट किया है, 116 के प्राइस पर शॉर्ट किया है एंड थोड़ी देर वेट करते हैं, देखते हैं। अभी थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर बनता हुआ मेरे को दिख रहा है। जो कैंडल बन रही है इसका ऊपर की तरफ अगर आप विक देखोगे तो थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। सो गाइज़ 1:55 हुआ है एंड जैसा कि आप देख रहे हो ये जोन से बाहर आ गया है प्राइस एंड फिर से अभी इस लेवल पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे फिर से प्राइस हॉल्ट हुई है, वो सेम लेवल है जहाँ पे प्राइस इस समय हॉल्ट हुआ था जब मार्केट साइडवेज था। इसी पॉइंट से ये फॉल शुरू हुई थी एंड जब मार्केट वापस रिकवर हुआ तो इसी पॉइंट पे मार्केट ने हॉल्ट किया था। सो अभी प्राइस इसी लेवल पे हॉल्ट कर रहा है। अगर ये फर्दर यहाँ से नीचे निकलता है तो फिर वो यहाँ तक आने के तो चांसेस उसके होंगे। अभी जो हमारी पोजीशन है वो एक प्रॉफिट में आ चुकी है। सो यहाँ पे मैंने 33,200 की सी शॉर्ट करी थी। अभी रनिंग प्रॉफिट हमारा 57,000 58,000 के बीच में कहीं चल रहा है। सो वेट करते हैं, अगर ये लेवल क्रॉस नहीं होगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर मैं अपनी पोजीशन को यहाँ पे एग्ज़िट कर दूँगा। सो गाइज़ 2:05 हुआ है एंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक बहुत ही शार्प फॉल आई है एंड बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर आ गया है दोबारा। सो यहाँ पे अगर हम अपनी पोजीशन की बात करें तो रनिंग प्रॉफिट अभी अराउंड 73,000 के आसपास का चल रहा है। अभी इस पोजीशन में हमारा 80 का स्टॉप लॉस लगा हुआ है। करंट प्राइस 40 चल रहा है तो इसको ट्रेल कर लेते हैं। सो आई थिंक इसको हम यहाँ पे अराउंड 60 के आसपास ले आते हैं। तो यहाँ से अपने प्रॉफिट को मिस नहीं करेंगे, 60 के आसपास स्टॉप लॉस लगा दिया है। सो अगर वापस मार्केट ऊपर की तरफ उठता है तो हमारा कुछ प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस प्रीमियम 40 के नीचे आ गया है तो हम इसको फर्दर ट्रेल कर लेते हैं। अब इसमें कुछ ज़्यादा बचा नहीं है तो इसको बुक करने के लिए ही ट्रेल करेंगे। 45 पे मैंने अभी इसे लगा दिया है। सो 43 का प्राइस चल रहा है 44 एंड हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है 45 पे वो हिट हो गया है। प्रॉफिट हमने बुक किया है 71,160 रुपीज़ का। सो आइए स्ट्रेट के लॉजिक को समझ लेते हैं। सो गाइज आपके सामने बैंक निफ्टी का 3 मिनट चार्ट यहाँ पे ओपन है एंड काफ़ी एक एक्साइटिंग दिन था, काफ़ी वोलेटाइल दिन था। सो यहाँ पे थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझते हैं। तो यहाँ पे जब मार्केट खुला था तो आपको मैं सबसे पहले 30 मिनट्स चार्ट में ले जाता हूँ। सो अगर आप देखोगे तो मार्केट कल यहाँ पे खुला था एंड आज गैप अप ओपनिंग हुई। एक चीज़ अगर आप और नोटिस करोगे तो ये जो पूरा जोन है ये सेलर्स का जोन है। यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स जो हैं यहाँ पे एक्टिव है। अब अगर गैप अप ओपनिंग हुई है और अगर सेलर्स लोग का शॉर्ट कवरिंग शुरू होता तो ये जो कैंडल बनी थी इनिशियल वाली ये शुरू में ही ऊपर की तरफ निकलने के चांसेस ज़्यादा होते। लेकिन वो कैंडल अगर होल्ड कर रही थी तो मैं 3 मिनट्स में जाता हूँ। सो अगर आप देखोगे पहली कैंडल जो है ये ऊपर की तरफ विक्स दिख रहे थे तो इसका मतलब ये था कि सेलर्स थोड़ा बहुत यहाँ पे फाइट कर रहे थे। इस वजह से मैंने शुरू में सी सेल करने का डिसाइड किया था। हालांकि यहाँ पे एक दो बार हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए, कुछ बार हमने यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक किया था, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन ये जो फाइनल यहाँ पे मूव आई थी इसमें एक हमें अच्छा प्रॉफिट मिल गया था। यहाँ पे हमने कहीं पे अपना सी शॉर्ट की पोजीशन बुक कर ली थी एंड हमने पी सेल कर दिया था। तो ये अगर आप देखोगे ये एक बहुत बढ़िया कैंडल थी पी शॉर्ट करने के लिए।
सो यहाँ पे इस पोजीशन पे जैसे ही इसने इस जोन के टॉप पोजीशन पे सपोर्ट लिया, मैंने यहाँ पे पी सेल की पोजीशन बना ली थी। तो यहाँ पे मैंने 33,000 की पी सेल करी थी एंड उसने हमें एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे दे दिया था। उसके बाद जब प्राइस ने ये वाला स्विंग बनाया, सो ये जो स्विंग था एक तरीके से आप देखोगे ये इससे नीचे का स्विंग है, तो जो हाई बनाया है वो इस हाई से नीचे था। सो यहाँ पे हमने वापस सी सेल की पोजीशन बनाई एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हमें देखने को मिला। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहाँ पे सो यहाँ पे जब इसने गैप फिल कर दिया था तो हमने अपनी सी शॉट की पोजीशन एग्जिट कर दी थी एंड यहाँ पे वापस कुछ टाइम बाद सॉरी यहाँ पे हमने कहीं सी शॉट की पोजीशन का हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था एंड मैंने यहाँ पे पी शॉट की पोजीशन बनाई थी, लेकिन उसमें हमारा एक बार यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था जब प्राइस यहाँ से नीचे आया था। लेकिन जब प्राइस ने वापस इस एरिया में यहाँ पे सपोर्ट लिया, सो ये अगर आप देखोगे क्या है, ये जो स्विंग बनाया था इसी का इस स्विंग का जो सपोर्ट था वो यहाँ पे सेम जोन में यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे जब ये कैंडल ऊपर जा रही थी तो मैंने फिर से यहाँ पे पी शॉट की पोजीशन बनाई थी एंड फाइनली उसने यहाँ पे एक हमें बहुत अच्छा मूव दिया एंड समवट हेयर यहाँ पे जाके हमने उस पोजीशन को बुक किया था। उसके बाद यहाँ पे जब प्राइस होल्ड किया है, अगर आप देखोगे तो ये फिर से लोअर हाई बना रहा है। यहाँ पे हाई था, यहाँ पे हाई था, फिर इस जोन को ये क्रॉस नहीं कर पाया तो फिर से मैंने सी सेल की पोजीशन बनाई थी एंड फिर एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट हमें देखने को यहाँ पे मिला। सो फाइनली हमने यहाँ कहीं पे अपनी सारी पोजीशंस क्लोज कर दी थी। हालांकि उसके बाद एक बहुत अच्छा फॉल फिर से आया था, लेकिन यहाँ तक हमें एक डिसेंट प्रॉफिट मिल गया था तो हमने यहाँ पे अपनी पोजीशंस को बंद कर दिया था। सो ये था आज के ट्रेड का लॉजिक। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो अब ट्यूसडे को आएगा नेक्स्ट वीक, क्योंकि जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं फिर से बता दूं कि मैं फ्राइडे और मंडे को ट्रेड्स नहीं करता हूं, केवल ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे को मैं ट्रेड्स करता हूं। सो नेक्स्ट वीडियो अब नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को मैं पोस्ट करूंगा। उसके बीच में आई विल ट्राई कि कुछ एक दो लर्निंग वीडियोस मैं पोस्ट कर दूं। ऑल्सो अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।